गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 12 कॉमर्स विषय व्यवसाय अध्ययन का अध्याय 11 विपणन प्रबंध चल रहा था, जिसका आज 10वां क्लास है। ठीक है, तो 9वां क्लास में मैंने विज्ञापन के लाभ और उसके उपयोगिता के बारे में बताया था कि विज्ञापन करने से किन किन को लाभ होगा। तो जिसमें उत्पादकों को लाभ हमने पढ़ चुका था, अभी है उपभोक्ताओं को लाभ। विज्ञापन से किन किन को लाभ होता है, विज्ञापन के बारे में बताया था कि विज्ञापन होता क्या है। अब हम लोग पढ़ते हैं उपभोक्ताओं को क्या क्या है। तो सबसे पहला लाभ है वस्तुओं की जानकारी। विज्ञापन के माध्यम से आप अपनी वस्तु की जानकारी उपभोक्ता तक पहुंचा सकते हो, अर्थात उपभोक्ताओं को वस्तु की जानकारी प्राप्त होती है कि कौन सी वस्तु किस प्रकार की है, इसका क्या उपयोग है, किस क्वांटिटी में है, मतलब किस मात्रा में है, और किन वस्तुओं का उपयोग करने से उपभोक्ताओं को क्या लाभ होगा। बोलता है विज्ञापन के माध्यम से नए नए उत्पादन की जानकारी उपभोक्ताओं को हो जाती है। इससे अच्छी से अच्छी वस्तु उपभोक्ता कर सकता है। वस्तु के गुण, प्रयोग करने का ढंग, वस्तु की तुलनात्मक ढंग जानकारी विज्ञापन के माध्यम से दी जाती है। यद्यपि वर्तमान में विज्ञापन से वस्तु की जानकारी बढ़ा चढ़ा कर दी जा रही हो तो उचित नहीं कि उपभोक्ता के साथ। दूसरा बोलता है वस्तु की सरल प्राप्ति। विज्ञापन के माध्यम से आपको वस्तु की जानकारी मिल जाती है, अर्थात बताया जाता है कि आपको जो ये वस्तु है ये आपके आसपास के क्षेत्र में आपके आसपास के दुकानों में ये उपलब्ध है, अर्थात आप सरलता से उस वस्तु को क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। कुछ विशिष्ट व महंगी वस्तु के विज्ञापन विक्रेता के नाम पते भी दी जाते हैं, जिससे उपभोक्ता सीधे विक्रेता के पास जाकर वस्तु सरलता से प्राप्त कर सकता है। उपभोक्ता को सामान के लिए यहाँ भटकना नहीं पड़ता। अगला बोलता है उचित दर पर अच्छी वस्तु। विज्ञापन के माध्यम से संपूर्ण जानकारी दी जाती है, जिससे वस्तु की कीमत या दर भी बताई जाती है। बोलता है विज्ञापित वस्तु के उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है, इससे वस्तु सस्ती प्राप्त होती है। साथ ही उपभोक्ता को श्रेष्ठ उपयोगी वस्तु प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती, अतः जो मात्रा टेलीफोन पर वस्तुएं क्रय किया जा सकता है। अगला आता है विज्ञान वर्धक। विज्ञापन के द्वारा अनेक प्रकार की वस्तुओं व उनके प्रयोग की नई नई जानकारी प्राप्त की जाती है। विज्ञापन में प्रयोग किए गए नारे, चित्र, कहानी, पहेलियां आदि के द्वारा उपभोक्ताओं के ज्ञान में वृद्धि होती है। क्योंकि आपको देखना विज्ञापन के माध्यम से जो विज्ञापन कराया जाता है, या आप टेलीविजनों पे हर एक उत्पादित वस्तु की जो विज्ञापन दिखते हैं, आपको पता होता है कि इन वस्तुओं का उपयोग किस तरीके से हम करें, अर्थात आपके ज्ञान में क्या होता है, विज्ञापन के माध्यम से वृद्धि होती है। अगला बोलता है रहन सहन स्तर में वृद्धि। मनोरंजन के साधन। विज्ञापन देखते तो एक प्रकार का मनोरंजन है। वस्तु के दाम की जानकारी। विज्ञापन के माध्यम से वस्तु के दाम की जानकारी भी होती है, और साथ साथ बता दिया जाता है निर्देश की वस्तु पर इतना प्रतिशत छूट मिलेगा, या इन वस्तु के साथ आपको कौन सी और वस्तुएं फ्री में दी जाएगी। और तुलनात्मक अध्ययन। उपभोक्ता घर बैठे बैठे वस्तु के दाम की तुलना अध्ययन कर ले और कम दाम पर उचित वस्तु का चुनाव कर ले। उसके बाद आता है समाज या राष्ट्र को लाभ, कि समाज को क्या क्या लाभ होगा। पहला रोजगार की प्राप्ति। विज्ञापन के कार्य में अनेक लोगों को रोजगार मिलता है, क्योंकि विज्ञापन एक प्रकार का व्यवसाय ही है। अगला बोलता है विज्ञापन बड़ी विज्ञापनदाता एवं विभाग एवं एजेंसी कार्य कराने के लिए बड़ी मात्रा में व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, अतः विज्ञापन से समाज के लोगों को रोजगार मिलता है। समाचार पत्र, दूरदर्शन, विज्ञापन में हजारों लोगों का रोजगार प्राप्त होता है। अगला बोलता है सभ्यता का विकास। विज्ञापन से व्यक्ति के जीवन की आधुनिकता आती है और राष्ट्र की सभ्यता का विकास होता है। अगला बोलता है समाचार पत्रों की आय। क्या कभी सोचा है कि 16 पेज का समाचार पत्र 2.5 रुपए में हम कैसे मिलता है? इसका उत्तर है समाचार पत्रों का संपूर्ण आय का लगभग 75% भाग विज्ञापन से व शेष समाचार पत्र के विक्रय से प्राप्त होता है। अतः समाचार पत्रों का संचालन विज्ञापन के बिना संभव नहीं। इस प्रकार विज्ञापन समाचार पत्रों की आय होता है। देश का आर्थिक विकास। विज्ञापन के विक्रय बढ़ता है, नए नए कारखाने खुलते हैं, रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं, दिनों दिन नए नए उद्योग की स्थापना होती है, जिन्हें व्यवसाय बढ़ता है, और इस प्रकार देश की आर्थिक विकास बढ़ती है।
उसके बाद आता है मध्यस्थोकुला। मध्यस्थ अर्थात जो उत्पादक से ग्राहक तक जो बीच में सामान पहुंचाने वाले होते हैं उनको लाभ। जैसे विक्रय की सुविधा, आप दुकान वाले के पास जाके भैया ये सामान देना, सामान लिया और घर आए, आप उससे ये नहीं पूछते हो कि भैया ये सामान कितना दिन चलेगा, भैया ये सामान किस प्रकार का है, इसका उपयोग मैं कैसे करूंगा, या ये कैसा है, क्या है, इसके बारे में कोई नहीं। आप केवल सामान निकालें और घर आके उसका उपयोग करने लगे, क्योंकि आपको जो विक्रेता होता है उसको बेचने में आसानी होती है, उसको कोई चीज बताना नहीं पड़ता, सामान मांगे, पैसा लिया, सामान दिया, भेज देना। दूसरा बोलता है मध्यस्थों की आय में वृद्धि। अब मध्यस्थ जितने होंगे उनके आय में वृद्धि होती है। अगला होता है उत्पादकों से संपर्क, उसके बाद क्षति होने का भय नहीं और जोखिम की कमी। ठीक, उसके बाद आता है आपका एक टॉपिक, विज्ञापन विनियोग है या अपव्यय। जो विज्ञापन पर जो खर्च करते हैं, है ना, करोड़ों करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च करते हैं, तो बोला गया क्या विज्ञापन पर खर्च एक प्रकार का विनियोग है। विनियोग का मतलब है कि आप अगर कुछ पैसा खर्चा करो तो उसका बेनिफिट आपको मिले, तो विनियोग माना गया है, या उसको टोटल अपव्यय माना गया है। अपव्यय का मतलब है कि आप उसको पैसा खर्चा कर दिए, ऐसा बोला गया। ठीक है, तो इसके बारे में तर्क और वितर्क बताया गया। चूंकि वस्तु के उत्पादन से लेकर उसके विक्रय तक विज्ञापन का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, अतः इस दृष्टिकोण से विज्ञापन पर किया गया व्यय अपव्यय माना जाता है। किंतु वस्तु के विक्रय में विज्ञापन का काफी योगदान रहता है। आज विज्ञापन के सहारे ही उत्पादक अपनी वस्तु का विक्रय करके अपनी प्रगति कर रहे हैं। विज्ञापन विनियोग है या अपव्यय, इसके बारे में अलग अलग विद्वान अलग अलग विचार है। अतः दोनों पक्षों का अध्ययन करने के पश्चात निष्कर्ष निकालना श्रेष्ठ होगा। विनियोग, विज्ञापन व विनियोग है। विज्ञापन पर जो खर्च करे हैं वो विनियोग है। क्यों? क्योंकि हम उस पर खर्च करे हैं तो उसका बेनिफिट हमको मिलेगा। इसके बारे में तर्क है। विज्ञापन से व्यवसाय की बिक्री बढ़ती है, क्योंकि हम जो उत्पादन कर रहे हैं वो बढ़ता है, बिकता सामान ज्यादा। विज्ञापन से व्यापार की ख्याति बढ़ती है। विज्ञापन करोगे तो वस्तु ज्यादा बिकेगा, वस्तु ज्यादा बिकेगा तो आपके व्यापार का नाम होगा। विज्ञापन से ही उत्पादित वस्तु की जानकारी उपभोक्ताओं को दी जाती है, सही बात है। विज्ञापन से वस्तु का विक्रय कार्य सरल हो जाता है। विज्ञापन से आप वस्तु को सरलता से बेच सकते हो। विज्ञापन से उपभोक्ताओं को प्रभावकारी असर डाला जा सकता है। विज्ञापन से आप क्या कर सकते हो? ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। विज्ञापन व्यापार भार उपभोक्ता पर न डालकर उत्पादक अपने लाभ में वहन कर सकता है। बाजार के विस्तार फैलाव के कारण वस्तु का विक्रय बिना विज्ञापन के संभव नहीं, और विज्ञापन से समाज के एक वर्ग को रोजगार प्राप्त होता है। तो विज्ञापन बताया है, ये सब लाभ होता है। अगला है अपव्यय। विज्ञापन को अपव्यय बोलता है। विज्ञापन से उपभोक्ताओं को भ्रमित किया जाता है, मतलब उनको गुमराह किया जाता है। इससे वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है। विज्ञापन करोगे तो विज्ञापन का कुछ प्रतिशत आपके वस्तु के मूल्य में जुड़ जाता है। विज्ञापन पर जो करोड़ों रुपए खर्चे वो कहां से कौन लाएगा? वो वस्तु से ही वसूला जाता है। अगला, अश्लील विज्ञापन से समाज में नैतिक पतन होता है। आप लोग देखे होंगे विज्ञापन में कभी कभी उपभोक्ताओं को भ्रमित होकर नकली वस्तु विक्रय कर दी जाती है ना। विज्ञापन क्या होता है? विज्ञापन में हम लोग जो वस्तु देखते हैं, नाम थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, हम लोग खरीद लेते हैं, अरे है तो, उससे हम लोग क्या होता है, खराब वस्तु मिल जाती है। विज्ञापन शहरों की सुंदरता पर बुरा प्रभाव डालता है। विज्ञापन विशाल जनता समाज का होता है। ये आपके अपव्यय के संबंध में बताया। अब निष्कर्ष बताता है। उपयुक्त दोनों तर्कों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वर्तमान प्रतिस्पर्धा बाजार के विस्तार के कारण विज्ञापन आवश्यक है। विज्ञापन की सीमाएं बुराइयों को ध्यान में रखकर ही विज्ञापन करना चाहिए। वस्तु के विक्रय विज्ञापन महत्वपूर्ण औजार है, अतः इसके प्रयोग समाज के हित में किया जाना चाहिए। तब विज्ञापन है वो समाज के हित में किया जाना चाहिए, समाज को भड़काना नहीं चाहिए। विज्ञापन से उपभोक्ताओं का जीवन स्तर बढ़ता है। विज्ञापन को सकारात्मक दृष्टि से अपनाया जाना चाहिए, है ना। आगे बोलता है विज्ञापन व्यापार का रक्त संचार का कार्य करता है, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टाटा, बिरला, हिंदुस्तान लीवर, गोदरेज, बजाज, उषा, डायने, है ना, सभी कंपनियां विज्ञापन पर काफी बड़ी राशि खर्च करती है।
वस्तु के मूल्य में वृद्धि ना हो तो विज्ञापन के सार्थक को ध्यान में रखते हुए उत्पादक को विक्रय मूल्य का 1% से अधिक राशि विज्ञापन पर खर्च नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद विज्ञापन और विक्रय संवर्धन में अंतर बोला है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद आता है विज्ञापन के माध्यम एवं साधन। तो ये तो था हमारा 10वां क्लास। मैं नेक्स्ट क्लास में विज्ञापन के साधन या माध्यम से पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि विज्ञापन को किन किन माध्यम से किया जाता है। जैसे आप लोग जानते हो टेलीविजन, टेलीफोन, इंटरनेट, तो विज्ञापन के माध्यम है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पोस्टर के द्वारा, दीवारों के द्वारा, है ना। हम लोग जब देखना रास्तों से गुजरते हैं तो बड़े बड़े पोस्टर, बैनर दिखते हैं, दीवारों पर विज्ञापन लिखा होता है, तो ये सब विज्ञापन के माध्यम है। तो विज्ञापन के माध्यम हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। जितना मैंने बताया उतना क्लियर है।